नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया, देश इस वक्त कोरोना नाम के एक ग्रहण से जूझ ही रही थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी है और यह सूर्य ग्रहण लग चुका है। आसमान में ऐसी अद्भुत घटना हो रही है जिसके गवाह भारत के साथ दुनिया भर के करोड़ों लोग बन रहे हैं। लेकिन साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है? सूर्य ग्रहण पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? घरों से तो मत निकलिए, ये तो सबसे पहली बात समझ लीजिए। ग्रहों की चाल आपकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है? आज दिन भर ऐसे कई रहस्यों और सवालों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे और बताएंगे कि यह सूर्य ग्रहण आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह अबू धाबी से तस्वीरें आई हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है जैसे सूरज को किसी ने थोड़ा सा चख लिया हो और उसका एक हिस्सा खा गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सूर्य ग्रहण सबसे पहले धरती पर सूर्य ग्रहण यहीं दिखा है, उसकी तस्वीर है। चांद सूर्य को धीरे धीरे घेरता जा रहा है, उसकी तस्वीर है। साइंटिफिकली अगर आप समझे सूर्य ग्रहण है क्या, दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए और उसकी वजह से आप सूर्य की जो रोशनी है उसको देख ना पाए और ऐसा लगे कि धीरे 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 सूर्य घटता जा रहा है। और अभी चूंकि शुरुआत हुई है तो आप देखिए सूर्य का थोड़ा हिस्सा ढका है, तो जो काला हिस्सा आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सूरज वहां से चला गया, दरअसल वो चांद का हिस्सा है जिसने सूर्य की रोशनी को ढक लिया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सूरज वहां पर नहीं है। धीरे धीरे जैसे चांद आगे बढ़ेगा और सूरज और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, वैसे ही सूरज पूरा पूरा ढकता चला जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण में करीब 98% से ज्यादा सूरज ढक जाएगा। हर जगह एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सोने की अंगूठी हो, वैसी तस्वीर निकल कर आएगी। तो ये सूर्य ग्रहण की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अबू धाबी से आई हैं। भारत में हालांकि कई जगहों पर बादल लग गया है और सूर्य ग्रहण देखने पर ग्रहण लग गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन बादलों के पीछे सूरज छुपा है, तो आप शायद इतनी स्पष्ट तौर पर ऐसी तस्वीर न देख पाएं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाएं, जहां से संभव है तस्वीरें आना, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएं। सबसे पहले अबू धाबी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है। अब ये जम्मू की तस्वीर देखिए। अबू धाबी और जम्मू में फर्क है। जम्मू में अभी सूरज वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अबू धाबी को आप देखेंगे तो वहां पर सूरज थोड़ा सा कटा हुआ सा दिख रहा है, यानी अबू धाबी में प्रभाव दिखने लग गया है सूर्य ग्रहण का, जम्मू में अभी दिखना बाकी है। और भारत में वैसे भी कहा जा रहा है कि थोड़ा देर से शुरू होगा, 10:20 के आसपास आपको भारत के जो शहर हैं वहां पर इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश मत कीजिएगा नंगी आंखों से, तो बिल्कुल नहीं। चश्मा लगाकर भी अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई जानकार ये कह रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप इसे टेलीविजन स्क्रीन पर, इंडिया टीवी पर देखिए। हम आपको देश भर के, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, इसलिए आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कष्ट जो है वो हानिकारक भी हो सकता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण का हम पर, आप पर क्या असर होगा? सैकड़ों सालों में पहली बार 6 ग्रहों की उल्टी चाल क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजी की गणना क्या कहती है? सूर्य ग्रहण को लेकर आपके जहन में भी तमाम सवाल उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब देना मेरे बस का तो है नहीं, तो आपकी हर उलझन को सुलझाने के लिए हमने देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों का पैनल मौजूद रखा है आपके लिए। हमारे साथ आचार्य इंदु प्रकाश जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य अजय भांबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंदु प्रकाश जी, जरा इस पर भी प्रकाश डालें कि ये जो प्रकाश सूरज का घट रहा है धीरे धीरे, चंद्रमा उसको खाता जा रहा है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा और क्या कोई चिंता ऐसी है जो हमें भी खा सके इस सूर्य ग्रहण की वजह से? ग्रहण खाता नहीं, ग्रहण खिलाता है। इसमें सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आप जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, किसी भी ग्रहण से भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं। ग्रहण एक सुंदर खगोलीय घटना है और ये हमें कुछ सूचनाएं देती है। इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। कुछ मैग्नेट्स, अगर 3 मैग्नेट्स एक चीज में आ जाएंगे और उसी बीच अगर आकाश मंडल में 2 बड़े ग्रह लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों भी वक्री होंगे, तो निश्चित रूप से जैसे 2 मैग्नेट्स रखिए और बीच में एक छोटा मैग्नेट, तो छोटा वाला खड़खड़ 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 करने लगता है, थरथराता है अंदर से। तो वो जो चीजें हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच ब्लोज इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द प्लेनेट अर्थ,
इस पर इम्पैक्ट आता है, इस पर फर्क पड़ता है, जिससे साधारण जीवन जो प्लैनेट अर्थ पर है उस जीवन पर असर पड़ता है। तो भयभीत होने के बजाय इसको ध्यान से देखना, इसे समझना, इसका आकलन करना और तदनुकूल आचरण करना, इट्स ऑल वेरी इजी, इट्स ऑल वेरी कन्वीनियंट। हाँ, ये जरूर है कि इसका इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट से हमें सतर्क रहना चाहिए। रावत साहब, आप जैसे हम उम्मीद करता हूं सुशांत जी कि मैंने आपको पॉलिसी के तौर पर यह बात क्लियर कर दी। इंदु प्रकाश जी, आपकी खासियत ही यही है, आप किसी भी सवाल पर कोई ऐसी धुंध की चादर रहने नहीं देते जो लोगों के मन को परेशान करे। तो इसलिए अभी हम दिन भर आपसे चर्चा करेंगे। जो जो लोगों के मन में सवाल आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि एक लेमैन की तरह जो जो सवाल मन में आए वो आपके सामने रखता जाऊं, ताकि लोगों को स्पष्टता मिलती जाए। और जैसे धीरे धीरे चांद हटेगा और सूरज की रोशनी आएगी, वैसे ही लोगों का ज्ञान की रोशनी भी उन तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर रावत, एक बात बताइए कि जब हम ये कहते हैं साइंटिफिकली कि पृथ्वी और सूरज के बीच चांद आ गया, लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो जिंदगी में हर किसी के क्या ये सूर्य ग्रहण प्रभाव डालेगा, ये जरूरी है, या उसके लिए भी अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं? जैसे अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीर, वैसे अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, नो डाउट। आपकी बात बहुत अच्छी है। जहां पर जैसे साउथ इंडिया के अंदर या बहुत सारे ऐसे जो देश है जिन पर इस ग्रहण का प्रभाव 50% से कम है, तो वहां पर जो ग्रहण का रेशियो वो 50% से कम होने पर वहां जो प्रकोप होंगे वो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले, उत्तर भारत के मुकाबले वहां कम होंगे। उत्तर भारत में ये 99.4 ग्रहण जा रहा है, जिसको चूड़ामणि ग्रहण बोलते हैं। ये बहुत ही आक्रामक और एक तरह से कह सकते हैं विनाशकारी हो सकता है नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड और चाइना के पश्चिम की तरफ। तो इसका मतलब ये रहा कि जहां जहां सूर्य की किरणें पृथ्वी लोक पर बिल्कुल नहीं आएंगी, जिस पार्ट पर नहीं आएंगी वो पार्ट प्राणी को प्रभावित करेगा। अब 12 राशि वाले लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं? अब मान लो सुशांत जी, आपका इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत है तो आपको कोरोना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का अगर कमजोर है तो उसको इफेक्ट डालेगा। तो ग्रहण जिनका इम्यून सिस्टम कम होगा उसकी राशि के अनुसार उसके ऊपर इसका निश्चित तौर पर प्रभाव होगा। 12 राशियों पर 12 प्रभाव, अलग अलग प्रकार का ये ग्रहण कहीं ना कहीं अपना दुष्प्रभाव डालेगा और कईयों के लिए विपरीत राजयोग में अच्छा प्रभाव भी डालेगा, जिनके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। इसलिए जहां जहां इसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, पृथ्वी का वो एरिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। जहां इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी वहां पर इसका प्रभाव कम होगा। सुशांत जी, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो उन राशियों के बारे में भी आप लोगों से समझेंगे। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, आप भी यही मानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है इससे घबराने की जरूरत नहीं है? लोगों के मन में जो शंकाएं हैं सूर्य ग्रहण को लेकर कि इसको कैसे देखें, पता नहीं क्या हो जाएगा, आपकी सोच इस पर क्या है? देखिए सुशांत जी, जैसा अभी सब लोगों ने कहा और पूरा विश्व समझता है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है और बड़ा सुंदरतम दृश्य दिखाई देता है आकाश के अंदर, जिस प्रकार से आप सब लोग इस वक्त आपके स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और उसको ज्योतिषविदों ने अनादिकाल से बड़े सुंदर ढंग से विवेचना के साथ वर्णन किया हमारे शास्त्रों के अंदर, उसमें कहीं घबराहट पैदा नहीं करी। हमारे यहाँ ग्रहण को पर्वकाल कहा गया। आप तमाम पंचांग देखें तो उसमें लिखा होता है पर्वकाल। पर्व यानी उत्सव, कोई ऐसा समय कि जिसमें हम आनंद की तरफ, उन्नति की तरफ अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने कहीं अंधविश्वास को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, इसको समझा कब होगा ग्रहण, और ग्रहण तो हर साल आते हैं भाई, साल में कई बार आते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को इस बात समझें, जो नियम बनाए गए हैं वो कर्मकांड उपासना के लिए नियम बनाए गए हैं, अपनी उन्नति के लिए बनाए गए हैं, किसी के अधोपतन, किसी का कल्याण के लिए। बात रही ग्रहण के प्रभाव की, प्रभाव तो हर चीज का है। आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी प्रभाव प्रकृति में घटेगा, उसका कुछ ना कुछ घटना का प्रभाव तो होगा ही। और उस घटना के प्रभाव को ज्योतिषविदों ने गणित के माध्यम से समझकर फलित के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया, और वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम करने की आवश्यकता तो ऐसी है कि साफ साफ दिखाई देता है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, नासा तक ने स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ग्रहण काल में जो रेडियो वेव्स की ट्रेवल है उसके ऊपर एनालाइज करके बताया कि इसका प्रभाव पड़ता है। ग्रहण काल में उनकी स्पीड जो होती है, वेव्स बढ़ जाती हैं, तो प्रभाव है। उस प्रभाव को हर व्यक्ति पर
कि हर व्यक्ति के अनुसार से कैसा है, अच्छा है, खराब है, वो ज्योतिषविदों ने बहुत बढ़िया से जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और जो नियम बनाए उस नियम के अनुसार से आज भी वो प्रत्यक्ष रूप से फलीभूत होते हैं। तो इसमें कहीं भ्रांति ना फैले। देखिए कितना बढ़िया नियम समझाया गया, आज एक जनरल मासिस में बना दिया गया, ऐसा भयावह वातावरण बना दिया जाता है कि ग्रहण काल में खाइए मत, ग्रहण काल में बिल्कुल नियम है, साधना के लिए, उन्नति के लिए, जो कर्मकांड की उपासना करना चाहते हैं उनके लिए नियम है। परंतु वहां क्या कह दिया गया कि रोगी, अबाल, वृद्ध, जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, औषधि भी खा सकते हैं। अब कोई शुगर का मरीज है, उसको कहां शास्त्र में ऐसा किसने वर्ण, रोगी को निषेध कर दिया गया ना। और सोचे रोगी तो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको निषेध कर दिया, तो उसमें तो ज्यादा दुष्प्रभाव होना चाहिए था ना। इस नियम का वास्तविक अर्थ साधना में है। आप सूतक में रहिए, आप साधना करने के लिए, पर्व काल में आप साधना में अपने आप की उन्नति के लिए, अपने कष्टों को निवारण करने के लिए, उस मंत्र जप करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो सूतक में रहिए, उपवास में रहिए, व्रत रहिए, तब उस संध्या का पालन कर आप अपनी उन्नति बना सकते हैं। तो ये नियम कुछ और थे, आज भ्रांतिवश नियम के। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो ज्योतिष कहता है और जो साइंस कहता है या वैज्ञानिक जो कहते हैं, दोनों के पीछे साइंस है। ऐसा नहीं कि ज्योतिषाचार्य कुछ कह रहे हैं या ज्योतिष कुछ कह रहा है तो उसके पीछे साइंस नहीं है। उसको थोड़ा और आपसे समझेंगे। अजय भांबी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप थोड़ा देर से आए, लेकिन अगर आपकी भी यही राय है कि इस सूर्य ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं, या ये जो सूर्य ग्रहण प्रभाव लेकर आ रहा है उसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो शास्त्र है वो प्रकाश का शास्त्र है। प्रकाश और अंधकार, इन दोनों का हम अध्ययन करते हैं, और जब हम प्रकाश का अध्ययन, मान लीजिए, तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। हमारे जीवन की शुरुआत आज से मान लीजिए 300 साल पहले जब बिजली नहीं थी, तो शुरुआत होती थी सूर्योदय से और सूर्यास्त पे ख़त्म हो जाती थी। पूरी दुनिया में ऐसा था, तो गांव के लोग हैं, हमने ऐसा देखा भी है। तो हमारा खान पान तब हम खाते थे जब प्रकाश होता था, जब प्रकाश नहीं होता था हमारे खान पान के सारे काम बंद हो जाते थे। और जब सडनली ग्रहण पड़ता है, मान लीजिए दिन में सूर्य ग्रहण है, तो एकदम अंधकार हो जाएगा। जैसे अंधकार होगा तो जो रात्रि वाले कीटाणु हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, सूर्य से जो लाइट रुक रही है, उस लाइट के कारण जो नेगेटिव बैक्टीरिया है या नेगेटिव वायरस टाइप के छोटे छोटे होते हैं, उनका प्रकोप हो सकता है। तो ऐसे में खाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि आप बाहर मत जाइए। आप देखेंगे, आज से मैं तो 50 साल पहले की बात करूँ, 40 साल पहले की, तो गांव के लोग तब भी और आज भी अगर समय का अंदाज लगाते, घड़ियाँ नहीं थी, ना मोबाइल पे इस तरह की सुविधाएँ थी, तो आप घड़ी का अंदाज सूर्य को देख के लगाते हैं। अगर आप ग्रहण के समय में सूर्य को देखेंगे तो आपकी आंखों खराब हो जाएगी, और अक्सर गांव के लोगों की आंखें खराब रहती थी, और खान पान से हमको दिक्कत थी। तो हमने नियम बनाए, और ये नियम जो थे प्राइमरीली उनके लिए थे जो लोग क्या नाम है आपका, साधना में थे, आश्रम में रहते थे, संघ में रहते थे, या सनातन धर्म के लोग थे, उनके लिए सारे नियम थे। आम आदमी के लिए, चूंकि आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं होती, तो उसके लिए नियम दूसरे थे कि देखिए, ऐसे भी हमारा जो जीवन है प्रकाश से संचालित होता है। आज हमारे पास बिजली है, आज हमारे पास फ्रिज है, आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम बाहर जाते ही नहीं है। तो अब चीज़ें बदल जाती हैं। समय के साथ ज्योतिष को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो तंत्र सिद्धि करते हैं, या जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए सारे नियम हैं। लेकिन आम आदमी के लिए नियम नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप बाहर मत जाइए, और सूर्य को आंखों से नंगी आंखों से मत देखिएगा। तो ये सारे नियम है। आप ये कह रहे हैं अजय भांबी जी कि आम आदमी जो है वो कुछ भी, ये जो सूर्य ग्रहण का पीरियड है, इसमें कुछ भी खाए, कुछ भी करे घर के अंदर रहते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है? अगर सावधानी से बरतेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सूतक इसका शुरू होता है, कल से शुरू हुआ है। कल रात्रि 9:15 के आसपास से 9:15 से समझो 3 बजे तक बहुत लंबा समय है किसी के लिए भी भूखा रहने के लिए। आप बीमार आदमी का तो छोड़ दीजिएगा, यंग आदमी भी इतनी देर भूखा रहना पसंद नहीं करता। तो हमको खाना चाहिए, लेकिन हम खाने वक्त वो सब चीज़ें ना खाएं, और बनी बनाई चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल पकौड़े वकौड़े इस तरह की चीज़ें, तली हुई चीज़ें ना खाएं। साधारण भोजन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग साधना करते हैं उनके लिए सारे नियम हैं। उनके लिए जो नियम है पूरे के पूरे हैं, उनके लिए है जो साधना कर रहे हैं, जो अपना उत्थान करना चाह रहे हैं। वरना आप अपना मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसा आदमी हो सर, और उसको इतने घंटे आप भूखा रहने बोल दीजिएगा ग्रहण में, तो उसकी जिंदगी का सूर्य अस्त हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी भी हालत हो सकती है। इसलिए- लेकिन देखिए कुछ और तस्वीरें आ रही है, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आपके बिल्टअप से ऐसा लगता तो नहीं है? जी इंदू जी, क्या कह रहे हैं आप तो आपके बिल्टअप से ऐसा लगता तो नहीं, लगता तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो। और आजकल तो बड़ा फैशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। लोग 13 घंटे भूखे रहते, केवल सूर्य ग्रहण के 4 घंटों में ही कितनी भूख लग जाती है सबको। इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल, ये कुछ मनोवैज्ञानिक है। अच्छा इंदु प्रकाश जी, ये भी बताइए कि अभी जब हम शुरुआत कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 6 ग्रहों की उल्टी चाल, ये भी कुछ है क्या? ये क्या है कि सूर्य ग्रहण में ग्रहों की चाल क्या होगी, उल्टी चाल क्या होती है, ये जरा दर्शकों को समझाइए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या है कि ये समझ लेना चाहिए कि जब एक शोर मचता है, ज्योतिष को लेकर शोर ज्यादा है, काम कम है। 6 ग्रहों की उल्टी चाल, व्हाट अबाउट 6 ग्रह? इनमें 6 ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है, शनि है, गुरु है, और उसमें राहु और केतु भी जोड़ दिए गए हैं। अब प्रश्न ये है, राहु और केतु तो भैया हमेशा उल्टा ही चलते हैं, उनको क्यों जोड़ रहे हो? तो केवल 4 ग्रह वक्री, बुध वक्री है, शुक्र वक्री है, गुरु वक्री है, शनि वक्री है, और गुरु और शनि का वक्री। और अब प्रश्न ये है कि वक्री क्या है? तो अगर कोई एक प्लैनेट जो मूव कर रहा है आकाश में और दूसरा उसके बगल से बहुत धीमे धीमे जा रहा था, ये उसके बगल से तेजी से गुजर गया। जैसे 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन धीमे धीमे चल रही है और दूसरी ट्रेन धड़धड़ाती हुई उसके बगल से तेजी से निकल गई, तो लगता है पहले वाली ट्रेन पीछे जा रही है। ऐसा फील आता है कि ये वक्री है, लेकिन वास्तव में उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो सीधे चलते हुए प्लैनेट अर्थ को इफेक्ट कर रही थी, वो उसके वक्री होने की वजह से उल्टा इंपैक्ट देने लगेगी। तो डेफिनेटली इस समय 2 मेजर प्लैनेट, गुरु और शनि, दोनों वक्री हैं और इनका पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर बड़ा ही गुरु गंभीर असर है। लोग बुध को बड़ा नजरअंदाज करते हैं, ऐसा नहीं है। बुध जो बुद्ध का कारक है, बुध उसका वक्री होना बड़ा मायने रखता है। और शुक्र जो इस संसार के तमाम भोग विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, एस्थेटिक्स, इन सब का कारणभूत है, उसका वो भी वक्री है। तो निश्चित रूप से इन ग्रहों के वक्री होने पर से प्लैनेट अर्थ पर किंगडम एनिमीलिया का ही नहीं, केवल जंतु जगत का ही नहीं, वनस्पति जगत में भी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वनस्पति जगत में भी बड़ी हलचलें होंगी, प्लैनेट अर्थ पर गुरु गंभीर हलचलें होंगी। और अर्थ के अंदर जो कुछ है, जहां केंद्र है इस गुरुत्वाकर्षण का, वहां भी थरथराहट होगी, वहां भी दिक्कतें पैदा होंगी। ये सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन हमें इसे जानकर, इसको समझकर और तब अपने जीवन का, इससे डरना नहीं चाहिए, हाँ समझना चाहिए। तो देखो, बुध का कारक वक्री, शुक्र भोग विलास और एस्थेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक वक्री, तो गुरु वक्री, शनि वक्री। तो जाहिर है कि जब इतने प्लैनेट एक साथ वक्री है, लेकिन 6 कहना उचित नहीं है, इसलिए कि राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते ही रहते हैं। आप मन के संतोष के लिए चाहे तो 6 वक्री कह लें। लोगों को अगर ज्यादा भयभीत करना हो तो आप 6 वक्री कह सकते हैं, लेकिन अगर भयभीत करने की आवश्यकता नहीं सर, हमको भयभीत करके क्या मिलना है? रखने की आवश्यकता है, भयभीत ना हो, इसलिए हमने आप लोगों को बुला रखा है। नहीं आपको नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया। और इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी साइंटिफिक। भाभी साहब इतने सीनियर आदमी हैं, डॉक्टर रावत और ये आपका विक्रमादित्य भी, दे ऑल टॉक अबाउट साइंटिफिक। तो ये जो विशुद्ध विज्ञान है, देखिए अभी जो मौजूदा विज्ञान है, जो कुछ इस तरीके की भ्रांतियां फैलाता है कि देखिए हम ग्रहण के समय में खाना खा रहे हैं, हमको कुछ हुआ। अरे भैया, बीज आज बोते हो, पेड़ आज ही फल लग जाता है क्या? आज बीज बो, बहुत जल्दी पता चलेगा 10-5 साल में। तो ये चीजें जो है, इस तरीके की स्थिति अंधविश्वास की नहीं, भ्रांति की नहीं। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि देखिए ग्रहों पर प्रभाव तो पड़ रहा है, अब वो ग्रहों का प्रभाव अलग अलग राशियों पर भी पड़ेगा क्या, और वो राशियां कौन सी हैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और देश की राशि भी अगर होती है तो क्या उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं।